मांस खाना पुण्य है या पाप। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ आया और जाकर उनके पीछे छिप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। वैसे भी मैं इसको मारकर नित्य योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण बंद हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि भी समाप्त हो चुकी है। फिर श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा, इसमें मेरा तो कोई घाटा है ही नहीं, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरन का मांस भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था। अन्न की पैदावार भी कम हो रही थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का जल्दी से हल ना निकाला गया तो अनाज का भंडार भी जल्द खत्म हो जाएगा और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। राजा ने अपनी सभा के मंत्रियों से पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल गेहूं आदि पदार्थ को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री आप क्यों चुप हैं? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि ये कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने जरूर रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को घर आते देखा तो वह घबरा गया। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। महामंत्री ने कहा कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज की सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। इसके लिए आपको जो भी मूल्य लेना चाहे वह आप ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ, एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस मैं तलवार से थोड़ा सा मांस आपका निकाल लूँगा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह अंदर भाग गया और अपनी तिजोरी में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और उनसे बोला, महामंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। महामंत्री जी ये समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है, पर महामंत्री ने आगे कहा कि आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके मांस दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूँगा। उसने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, आप कहें तो रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा तो आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने पीछे परिवार को छोड़कर जा रहे हो। मंत्री बोला,
मेरे अपने प्राणों से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर वह घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह भी चलने को ही था कि महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। ये कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ तो जान आई, परंतु उसकी नींद खराब हो चुकी थी। 1 लाख मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अपने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों रुपए की मुद्राएं जमा कर लीं और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन सभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए थे। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राज्य वैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दें। राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा, राजा तो स्वस्थ लग रहे हैं, महामंत्री ने झूठ बोला है। उनके बीच यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहाँ से आई हैं? मंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा की अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। उन 40 लाख मुद्राओं को इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किया गया। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। श्री कृष्ण से ये ज्ञान पाकर शिकारी की आंखें खुल गई और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान की कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वापस चला गया और उसने कसम खाई कि वह अभी संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण हमें ये कथा के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, इसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। जय श्री राधे राधे।